Good morning students. Practical viva questions on hospital and clinical pharmacy में हम viva questions डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके रखेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या उसके आंसर्स है उसके पॉइंट्स या कीवर्ड्स लिखने में मदद मिलेगी। नेम 3 OTC प्रोडक्ट्स बोला गया है या ड्रग्स। OTC प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जिनके लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमको वो मिल जाते हैं फार्मेसी में, जैसे कि अमृतांजन है, विक्स है, सेवलॉन है, डेटॉल है। ये हम बिना प्रिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं ओवर दी काउंटर, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स मिलती है वो। नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग मीनिंग क्या होता है? पेशेंट के साथ में बातचीत के थ्रू हम उनको एडवाइस करते हैं कि कौन सी ड्रग, जैसे पोस्ट मील है, प्री मील है, ठीक है ना, जैसे कि ओमनी वाने मॉर्निंग में लेना है क्या, ओमनी नॉक्टे रात में लेना है क्या, बेड टाइम लेना है क्या, ये सब एडवाइसेस जब हम देते हैं दैट मीन्स पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ में या मिल्क के साथ में नहीं लेना है, ये सब चीज़ें उनको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी या नेम द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड आते हैं और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हम उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासीफाई सर्जिकल ड्रेसिंग विथ एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें रहते हैं, पहला है इसमें फाइबर, फिर है फैब्रिक और उसके बाद में तो उसमें थर्ड बैंडेजेस रहेगा और फोर्थ नंबर पे एडहेसिव टेप्स रहेगा, ठीक है। तो फाइबर में आप एग्जांपल कॉटन का दे सकते हैं, फैब्रिक में आप एब्जॉर्बेंट कॉटन रिबन गॉज दे सकते हैं और बैंडेजेस में क्रेप बैंडेजेस वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं। और एडहेसिव टेप्स में आप जैसे हैंसा प्लास्ट है या जो बेलाडोना प्लास्टर्स वगैरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय क्लास 100, 1000 एंड 1 लाख बोला है। इट इज़ मेनली रिलेटेड विद द क्लीनलीनेस और स्टरलाइजेशन अचीव ऑन अ वर्किंग प्लेस, ठीक है। जहाँ कहीं भी हमको असेप्टिक टेक्निक्स लगती है तो वो असेप्टिक टेक्निक्स या पार्टिकल्स का जो प्रेजेंस रहता है उसको क्लास 100 और क्लास 1000 और क्लास 1 लाख में मेंशन किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रील स्ट्रिप। रील स्ट्रिप जो रहती है ये स्टमक वॉशिंग करने के लिए, पॉइजनिंग के केस में जब पॉइजन कंज्यूम कर लेता है पेशेंट तो स्टमक वॉश करने के लिए, स्टमक से सैम्पलिंग लेने के लिए और कभी कभी न्यूट्रिशंस वगैरह भी इसके ज़रिए प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट खुद से नहीं खा पाता है तो ट्यूब के ज़रिए उसको दिया जाता है न्यूट्रिशन और जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। डिफाइंड कैथेटर बोला है। कैथेटर मतलब कि जब कभी भी सर्जिकल या सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी जो की जाती है पेशेंट के बाद में, पेशेंट के ऊपर, तो 24 आवर्स तक के वो खुद से यूरिनेशन के लिए नहीं जा सकता है, तब उसको कैथेटर के ज़रिए यूरिन बैग में यूरिन पास करना होता है, ठीक है। तो ये फोलेट कैथेटर और एक और कैथेटर के ज़रिए किया जाता है। कैथेटर का मीनिंग यही है। नेक्स्ट, नाउ एन्यूरिज्म नीडल। एन्यूरिज्म नीडल जो रहती है ना वैसे कर्व्ड रहती है, ठीक है, और ब्लंट शेप की रहती है। और लंबर पंचर नीडल मतलब ऐसी नीडल्स जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सैम्पलिंग करने के लिए या फिर उसमें से फ्लूइड विड्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ आइटम टू बी स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो कि स्टीम स्टरलाइजेशन का प्रकार है, ठीक है। तो वहाँ पर हम हमेशा याद रखेंगे जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्लासवेयर्स है, ये बहुत ही अच्छे से हम उसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे ग्लव्स है वो भी स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कौन से आइटम्स नहीं कर सकते हैं तो ऑटोक्लेव में याद रखेंगे आप ऑयली सॉल्यूशंस, पाउडर्स, ठीक है, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह हम नहीं कर सकते थे। तो यही आइटम हॉट एयर ओवन में बहुत अच्छे से जाएंगे। तो आइटम्स टू बी स्टरलाइज इन हॉट एयर ओवन में क्या देखेंगे हम, वहाँ पर देखेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग, ऑयली सॉल्यूशंस और पाउडर्स वगैरह बहुत अच्छे से स्टरलाइज किए जा सकते हैं हॉट एयर ओवन में, ठीक है। नेक्स्ट, लिथोट्रिप्सी मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है कि किडनी में पथरी या स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स ये सब फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो स्टोन्स रहते हैं इनको लेज़र की सहायता से ब्रेक किया जाता है और फिर बॉडी से विड्रॉ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टोन बाय
एक्सरे बीम या रे के सहायता से उसको हम निकालते हैं, तो उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।